सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए ब्राइडल मेकअप लेकर आई हूँ और ये ब्राइडल मेकअप ना तो ज़्यादा हेवी होने वाला और ना ही ज़्यादा लाइट। तो एक मीडियम सा ये ब्राइडल मेकअप होने वाला है। खुद से करने में फ़ायदा ये होता है कि आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ब्राइडल मेकअप कर सकते हो। पार्लर वालों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जिनको हेवी पसंद है उनको वो लाइट मेकअप कर देते हैं, जिनको लाइट मेकअप पसंद आता है उनको हेवी कर देते हैं। तो इस वीडियो से आप घर पे ही ब्राइडल मेकअप करना सीखिए और एंजॉय कीजिए वीडियो। पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, जो कि बिल्कुल ही फ्री। ब्राइडल मेकअप में अपने लिप्स और स्किन की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे तो लिप की पहले स्क्रबिंग भी कर सकते हो। तो आपको पहले लिप बाम यूज़ कर लेना है, देन आप सीरम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बट सीरम यूज़ करने से पहले आप उसे थोड़ा सा हल्का सा शेक कर लें ताकि वो अच्छे से मिक्स होके आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो प्राइमर के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्राइमर होता है और कभी किसी के पास नहीं भी होता है, तो उस टाइम पे आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा ग्लोइंग बेस के लिए आपका जो स्किन रहेगा वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम आते हैं आईब्रो पे। तो आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा NYBay का यहाँ पे मैंने ब्रो पेंसिल यूज़ किया है और ये इसका शेड जो है वो नेचुरल ब्राउन है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को इंटेंस करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे से मैं इसके शेप को उभारने के लिए यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ उसके चारों तरफ, ताकि ये और अच्छे से दिखे। तो अब आती है बारी आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले हमें उन एरिया को कंसील करना पड़ता है और फिर इसे सेट करना पड़ता है किसी कॉम्पैक्ट से, वरना आपकी जो आई मेकअप होगी वो ख़राब हो जाएगी, क्रीज लाइन क्रिएट हो जाएंगे जो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ मैंने ट्विलाइट का डस्ट पैलेट यूज़ किया आई शेडो के लिए और ये आई शेडो पैलेट आई थिंक बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे अभी तक जो भी आई शेडो मैंने अभी तक लिया है उसमें सबसे फेवरेट वाला आई शेडो पैलेट मेरा यही है। तो आप कोई सा भी कलर्स लो बट आप उसे ना अच्छे से ब्लेंड करो, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी पूरी आई मेकअप ना ब्लेंडिंग पे ही डिपेंड करती है। तो आई शेडो में बस आपको कलर्स से खेलना पड़ता है और बस सही राइट कलर्स आपको पिक करने होते हैं। मीन्स आपको कहाँ डार्क कलर्स प्लेस करने चाहिए, कहाँ लाइट कलर, कहाँ शिमर कलर, ये आपको बस आने चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपनी आई मेकअप को कर लूँगी। और ब्राइडल आई मेकअप में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है आईलाइनर। तो मैं आपको टिप्स दे देती हूँ कि आईलाइनर के लिए आप जेल आईलाइनर ही यूज़ करो, वरना होगा ये कि आप यदि लिक्विड वाला आईलाइनर यूज़ करोगे तो वो थोड़ा सा ना फीका फीका दिखता है। तो आपको ब्राइडल मेकअप में, स्पेशली ब्राइडल मेकअप में जेल आईलाइनर ही यूज़ करना है, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लाइनर लगा लूँगी। आप देख सकते हो मैं विंग को यहाँ पे थोड़ा सा लंबा खींच रही हूँ, क्योंकि विंग जो होते हैं वो ब्राइडल मेकअप में बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फॉल्स लैसेस भी लगा लूँगी, क्योंकि फॉल्स लैसेस भी ब्राइडल मेकअप की जान होती है। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लैसेस अच्छे से इसे लगा लूँगी और यहाँ पे मेरा जो आई मेकअप है वो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं करूँगी यहाँ पे बेस मेकअप, मीन्स अपने ओवरऑल फेस की बेस मेकअप। तो यहाँ पे मैं कंसीलर और फाउंडेशन एक साथ लगाने वाली हूँ। तो कंसीलर को मैं अपने डार्क एरियाज़ और साथ ही अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पे भी इसे अच्छे से लगा लूँगी। तो ये सारे आपके हाइलाइटेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको कंसीलर यूज़ करना ही करना है। और फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे फिट मी का फाउंडेशन लिया है और इसे अपने पूरे फेस पर मैं लगा लूँगी, साथ ही अपने नेक पे भी मैं लगाऊँगी। तो अब मैं करूँगी ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के बाद अब यहाँ पे मैं अपना आधा अधूरा जो आई मेकअप था उसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैंने जो भी कलर्स अपने आई शेडो के लिए पिक किए थे उन सबको मिक्स करके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। और अब मैं सेट कर रही हूँ अपने कंसीलर एरियाज़ को, जहाँ भी मैंने कंसीलर यूज़ किए थे। अब आती है बारी कॉन्टोरिंग की। तो कॉन्टोरिंग भी ब्राइडल मेकअप की जान होती है। ये आपके फेस कटिंग को उभारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यदि आप ऐसे ही बिना कॉन्टोरिंग के मेकअप कर लोगे ब्राइडल मेकअप, तो ये थोड़ा फीका फीका और सफ़ेद दिखेगा। तो फेस में अच्छे से कटिंग लाने के लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं और कॉन्टोरिंग हम अपने नोज़ पे भी करते हैं ताकि हमारा नोज़ शार्प और अच्छा सा दिखे। अब मैं यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और ब्लशर को स्माइल करते हुए बस आपको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, मीन्स सॉरी चिक्स पे।
और अब आती है बारी हाइलाइटिंग की। तो यहाँ पे हमारे ब्रो बोन भी एक हाइलाइटेड पॉइंट होती है, जहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। तो अपने पूरे फेस पर मैं ये गोल्डन शेड वाला हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमारा नोज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड पॉइंट होता है। तो इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी। देन अब क्यूपिड एरिया पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा जो लिपस्टिक होता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और ब्राइडल मेकअप है तो नेक पे भी हाइलाइटर यूज़ करना तो बनता ही है ना। तो अब मैं अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, और चिक्स पे हमें ऐसे ही हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए। तो अब मुझे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था अपने आई मेकअप में, इसलिए मुझे फिर बाद में पता चला कि वो मेरा जो काजल है वो छूट चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे काजल भी यूज़ कर लिया और थोड़ा सा मैंने मस्करा भी अप्लाई कर लिया है। अब आती है बारी लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लिप लाइनर यूज़ किया है, जो कि है 7 हेवन का। सो यहाँ पे मैंने लिप लाइनर से अपने लिप्स को थोड़ा सा मैंने ब्रॉड किया है, और फिर मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का ये लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर। और यहाँ होती है मेरी ब्राइडल मेकअप फिनिश, और आप चाहे तो मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो। So yeah, this is the final look with outfit, and I hope you really enjoyed the video. So please hit the like button and also hit the subscribe button with bell icon. तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए take care and bye bye.